प्रिय पशुपालक भाई, प्रिय दर्शकों, किसान भाइयों, खेती और पशुपालन एक साथ लगभग होता था। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है समय के हिसाब से। तो हमारे किसान भाई जो हैं पशुपालन करते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, और उसमें विभिन्न प्रकार के परजीवी जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, अष्टपदी हैं, किलनी है, जू हैं, ये आपके पशुओं को ऊपर आ जाते हैं और उन पर ये जीवन यापन करते हैं, जिससे पशु कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा पेट में भी बहुत सारे कीड़े होते हैं जो हमारे पशु के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इन सारी जो हमारे कीड़े हैं, इन पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार अवस्थी जी, जो जनपद बाराबंकी में हैं, देख रहे हैं। और ये आपको हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर साहब से कि बताएं कैसे हम इन परजीवियों का नियंत्रण कर सकते हैं और क्या क्या व्यवस्था हो जिससे परजीवी हमारे पशुओं के पास आने ही न पाएं। डॉक्टर साहब नमस्कार किसान भाइयों। देखिए, ये जो पेट के कीड़ों की समस्या या किडनी की समस्या, ये परजीवी होते हैं और ये हमारे पशुओं के शरीर पे लगते हैं। तो इनका होता क्या है कि अगर जो हमारा पशु जो आप उसको खिला पिला रहे हैं तो वो उसके शरीर में ना लग के इन जो परजीवी हैं ये उसको खाते हैं और हमारा पशु कमज़ोर होता है। और उसके साथ साथ ये जो परजीवी हैं ये कई प्रकार की बीमारियों के वाहक भी हैं। तो अगर जिसके किडनी ज़्यादा लगी हुई हैं तो वो पशु जो है सर्रा है या किसी और भी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमको जो करना चाहिए, अपने जो भी हमारे पशु हैं उनको सबको साल में 2 या 3 बार पेट के कीड़ों की दवा अवश्य देनी चाहिए। हमें अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और वहाँ पे ये दवा आपको नाम मात्र के शुल्क पे मिल जाती है। तो आप अपना पशु को वो दवा अवश्य दें। इसके बाद हमें हम अपना पशु पाले हुए हैं तो उसके साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। अगर उसका बाड़ा गंदा है या पशु के गंदगी लगी हुई है तो उसमें किलनी की समस्या वो उत्पन्न हो जाती है। तो किल्लियाँ या चपटी ये शरीर पे जो होती हैं तो ये खून चूसती हैं और इनसे बीमारियां भी फैलती हैं। तो इसके लिए भी पशु चिकित्सालय पर दवाई उपलब्ध रहती है। आप वहाँ से लेकर अपने पशु को शरीर पे वो दवाई का लेपन करके निश्चित मात्रा में उसके किल्लियों से छुटकारा पा सकते हैं। एक और भी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने पशुओं को अपने घर जहाँ रहते हैं उसी के आसपास रखते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पशु बाड़ा हमारे घर से दूर रहे, जिससे कि पशु जनित जो रोग हैं वो हम लोग सुरक्षित रहें। जो देखभाल कर रहे हैं उनको उससे, जैसे किल्लियाँ हैं, किल्लियाँ भी मनुष्यों के ऊपर भी चढ़ जाती हैं। अगर आपका पशु बाड़ा आपके घर के पास है तो वो किल्लियाँ आपके घर के अंदर भी प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि पशु बाड़ा दूर रहे और पशु बाड़े की साफ़ सफाई उचित प्रकार से करते रहें। डॉक्टर साहब, कोई इंजेक्शन भी जो लगा दिया जाए तो? हाँ, इसमें 2 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं कि जो किडनी के लिए भी काम करती हैं और पेट के कीड़ों के लिए भी काम करती हैं। तो आप अगर अपने पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और उनकी देखरेख में ही वो इंजेक्शन और वो दवाइयाँ लगवाएं। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंजेक्शन ऐसे लगाया जाएगा कि वो खाल के नीचे लगना है या मांस में लगना है। इसका भेद अगर कोई नहीं कर पाता है तो फिर उसमें कोई कैजुअल्टी या किसी प्रकार की पशु हानि की भी संभावना बन जाती है। तो उसमें बड़े सावधानी बरतनी चाहिए। इसी प्रकार से दवाइयाँ हैं, पिलाने वाली दवाई आती है पेट के कीड़ों की, तो उसकी दवा की जो मात्रा है वो भी पशु चिकित्सक से अवश्य कंफर्म कर लेनी चाहिए, पूछ लेनी चाहिए, उसी मात्रा में पिलानी चाहिए। क्योंकि दवाइयों का नाम के अनुसार कुछ उनका जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होता है, वो अलग अलग होता है। पता चला कि हमने तो पहले कोई एक दवा पिलाई थी वही पेट के कीड़े की, वो तो पिलाई हमने 100 ml, लेकिन अगली बार जो हमको दवा मिली उसका कंसंट्रेशन जो था पहले वाली दवा से 10 गुना ज़्यादा था। तो अब हमको वो दवा उससे 10 गुना कम पिलानी है। और हमने अगर उसी एक्सपीरियंस से या उसी अपने की पहले हमने ये इतनी पिलाई थी, इस रंग की दवा थी, हमने पिला दी, तो फिर वो पशु की हानि संभावित है। जी। तो इससे हमको बचना चाहिए। और इस प्रकार की कोई भी अगर हम पेट के कीड़े की दवा या किडनी की दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो पशु चिकित्सालय के से अपना संपर्क करके उसको कि क्या दवा है, उसकी क्या मात्रा होगी, उसके अनुसार ही उसका वो संपर्क करें।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद के किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, कि बिना पशु चिकित्सक की राय के आप कोई भी दवा अपने पशुओं को न दें और कोई भी आप अन्यथा ट्रायल न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।